हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका। हिस्ट्री के ये चैप्टर के अंदर हम आ चुके हैं। एक एक करके हर चैप्टर के ऊपर हमारा एमसीक्यू आ रहा है और आपकी पढ़ाई मुझे उम्मीद लगता है 2026 के लिए बहुत बेहतर हो रहा होगा। आइए इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। वीवीआई टॉपिक्स यहाँ से हम कवर करेंगे, एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। बेगर टाइम को वेस्ट किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा लगाते हैं पहला, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन हमारा इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है। पहले बताओ आपका तैयारी कितना है, इसका उत्तर आप दे पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। जर्मनी में नहीं, फ्रांस में नहीं, अमेरिका में नहीं। इसका उत्तर ए हो जाना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं कि स्टेफनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था। तो आप कहेंगे कि सर 1769 में, 1764 में, 1773, 1775। स्टीफनिंग जेनिंग का आविष्कार 1764 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मेरे भाई, ये नहीं होगा। इसका उत्तर हो मेरे हिसाब से 1764 और बी उत्तर हो जाना चाहिए। आइए अगले प्रश्न के ऊपर हम आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका उत्तर आप दीजिए मुझे। 1838, 1881, 1818, माफ कीजिए 1918 और 1932। कौन सा आंसर होगा? कहेंगे सर बताओ जल्दी, इसका आंसर कौन होगा? 1918, 18 19 आंसर हो जाएगा इसका। 1918 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बी गलत है, ए गलत है और डी गलत है। इंग्लैंड में स्त्री और सभी पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 में मिला था। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? क्या 1838 में, 1858 में, क्या 1881 में, 1911 में? कौन सा उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो सर इसका 1881 उत्तर बहुत प्यारा है और शानदार है, ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला नंबर हमारा 5वां क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था, लुई ब्ला ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था या लाला लाजपत राय ने किया था? रॉबर्ट, और बताओ इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका उत्तर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। समाजवाद जब भी आएगा तो आप कार्ल मार्क्स के साथ आराम से चले जाना। इसका उत्तर समाजवाद कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। अगले प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848 में हुई थी, 1881 में हुई थी, 1885 में हुई थी, 1920 में हुआ था। 50 में मत जाना, ये तो कांग्रेस की स्थापना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन तो 1920 के साथ जाना, 1920 में हुआ था। क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। 7वां नंबर प्रश्न मैं यहाँ लगा रहा हूँ, बहुत धैर्य के साथ देखते चलो। टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1854 में किया गया, 1907 में, 1915 में, 1923 में। इसका उत्तर क्या होगा? तो सर इसका उत्तर 1907 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1907 हो जाएगा। एकदम दिमाग से आंसर देते रहना, याद करते चलना। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 को हुआ था, इतना याद कर लेना। अगले प्रश्न की ओर मुख करते हैं। देखो पूरी प्रश्न को पढ़ते हुए चलना। 7वां के बाद 8वां, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन ने, जेम्स हारग्रीव्स ने, हम्फ्री डेवी ने या जॉन ने? तो आप कहेंगे सर हम्फ्री डेवी इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखना, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने किसने? हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न के चलते हैं। 9वां, ब्रिटेन में किस नीति का अवलंबन किया गया था? तो ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया गया था? तो हस्तक्षेप की नीति का, हस्तक्षेप की नीति का, बंद अर्थव्यवस्था की नीति का या कोई नहीं? तो आप इसका उत्तर कहेंगे हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। कह रहा है कि पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? पावर लूम का आविष्कार किस देश के अंदर हुआ था? इसका राइट उत्तर ब्रिटेन होगा। डायरेक्ट याद रखना, पावर लूम का आविष्कार कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था मेरे बच्चे। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में अंदर हुआ था। अगले प्रश्न की ओर मुख करते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखो। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है?
तो औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, सामंतवाद का पतन, वैज्ञानिक आविष्कार। तो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है धर्म सुधार आंदोलन, बाकी सारा कारण है और गलती ही आंसर सही हुआ क्योंकि पूछा ही गलत है। ये उत्तर इसका राइट हो जाएगा। अगला के बाद हमारा 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में प्रारंभ हुआ? लोहा उद्योग से, खान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से? तो इसका उत्तर तो मुझे लगता है कि ज्यादा ऑप्शन चेक करना ही नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी, याद रखना चाहिए आपको डायरेक्ट उत्तर। आइए 12 नंबर प्रश्न के बाद हम ले चलते हैं आपको 13वां नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 13वां, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये तो बच्चे को याद होता है कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगले प्रश्न की ओर मुख करते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडियन कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों किया था? तो उन्होंने गुमास्ता बनाया था, उसकी नियुक्ति उन्होंने इसलिए किया था कि लगान वसूलने के लिए किया था, कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो इसका उत्तर होगा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने इस तरह के कारनामे को किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ईस्ट इंडियन कंपनी गुमास्ता को नियुक्त इसीलिए किया था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल मेरे बच्चे कहाँ स्थापित किया गया था? तो क्या इसका उत्तर बिहार होगा, क्या बंगाल होगा, क्या तमिलनाडु होगा, क्या महाराष्ट्र होगा? चेक करते रहना कि आप कितने सही कर पाते हो। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ क्या आंसर होगा? तो सर इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल में। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ए उत्तर नहीं होगा, सी उत्तर नहीं होगा, डी उत्तर नहीं होगा। अगले प्रश्न 16 नंबर प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1921 में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और इसका प्रधान किसे बनाया गया था? तो इसका प्रधान मेरे बच्चे किसे बनाया गया था? आप बताइए। इसका जो प्रधान था ना मेरे भाई, वो बनाया गया था इब्राहिम रहीमतुल्लाह रहमत अली शेख अब्दुल्ला। इब्राहिम रहीमतुल्लाह को बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों को मिलों की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर तो सब बच्चे को पता है, 1854 के अंतर्गत किया गया था, 1854 में किया गया था। चलिए डायरेक्ट अगले चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका उत्तर तो देखो, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। क्या उत्तर होगा इसका? जल्दी बताओ। सर कैलकाटा होगा। क्या होगा? कैलकाटा। सॉरी माफ कीजिएगा, ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, इसको याद रखो, माफ नहीं करना। 1930-40 के दशक में वहां द्वारिकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी थी, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। क्या उत्तर होगा इसका मेरे भाई? बंगाल हो जाएगा। क्या उत्तर होगा? बंगाल हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न के ऊपर हम आपको ले चलते हैं। कह रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बंगाल। क्या होगा इसका उत्तर? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल। अब कहेंगे सर कर्नाटक होगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगले प्रश्न पे मेरे बच्चे आ जाओ। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1951, 1955, 1962। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। 51, 55, 62 कुछ नहीं होगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आपको ले चलते हैं। औद्योगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ था। देखने में तो ठीक ही लग रहा है कि नए नए मशीन का आविष्कार होता है। कोयला लोहा की प्रचुरता थी, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई थी, उपयुक्त सभी है। तो ये सभी हो जाएंगे, ये सारा ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता था? ये सारा डाटाबेस क्वेश्चन है जिसको याद ही रखना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर में चलो आपको 70% होगा, 80% होगा, 60% होगा या 40%। मैं ऑप्शन सी 60% बना रहा हूँ, ऑप्शन डी में आपको 40% बना रहा हूँ, ये आपका ऑप्शन सी है। बताओ इसमें से कौन सही होगा? इसका उत्तर जो हो जाएगा मेरे सर क्या हो जाएगा बताओ? 80% हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखानों के निर्माण में लगे हुए थे कौन? पारसी लगे हुए थे कौन? गुजराती, बोहरा मुसलमान या उपयुक्त सभी? कौन होगा इसका उत्तर? जल्दी बताओ,
उपयुक्त सभी हो जाएगा। सारे लोग सूती वस्त्र के कारखाने में लगे हुए थे। 24 के बाद हमारा आता है 25 नंबर। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1907, 1914, 1915, 1923। 1914, 1915, 1923 और 1914 इसका उत्तर हो जाएगा। 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। 25 में से कितने आपके सही होंगे बताना कृपा करके आप हमें, और देखना आपकी तैयारी कहाँ चल रही है। आइए अगले बात 25 से लेकर के 30-40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और बच गया है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आना मत भूलिएगा। इसी तरह से आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान लगाकर पढ़ते रहिएगा और आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा साथियों।